नमस्कार दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक पे मैं हर रोज़ बात कर रहा हूँ। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा बैंक था। आप इस तरह से मान के चलिए कि इंडिया का जिस तरह से HDFC बैंक है, उस तरह से ये बैंक था। तो ये बैंक क्यों डूबा, उसका रीज़न क्या था, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसका कहानी चालू होता है कोविड के टाइम से। कोविड में जब इन्फ्लेशन रेट सही पे था और इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया था, तो बैंक ने अपना वो जानते थे कि सबसे ज़्यादा पैसा हम अगर इसको बांट देंगे, लोन बांट देंगे, तो आने वाला फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वहाँ से मेरा प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। और उसी का फ़ायदा लेके इन्होंने हेवी लोन बांटा और ये ज़्यादा लोन देते थे टेक्नोलॉजी वाले कंपनी को, टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप को। अब टेक्नोलॉजी वाले जो स्टार्टअप थे, शुरू में कोविड के टाइम में इनको अच्छा प्रॉफिट हुआ, लोन ये चुका रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन दिन भी बदल गया और सॉफ्टवेयर कंपनी जितने भी थे फिर धीरे धीरे नुकसान में आने लगे, उनको प्रॉफिट नहीं होने लगा, उनके क्लाइंट बेस घटने लगे और जो लोन लिए थे वो लोन चुकाने के लिए उसके पास पैसे बहुत कम पड़ने लगे, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने 1% पे लिया था, एग्जाम्पल के लिए अगर वो 1% पे लिया था, वो बढ़ के 5% हो गया। अब उसको आप इस तरह से समझिए कि कोई 1 लाख का लोन 1% पे चुका रहा है, यानी 1000 रुपये साल का चुका रहा है। अब उसको बोला जाए कि आपको 1% नहीं, आपको 5% चुकाना, यानी 5000 चुकाना है। तो कंपनी का जो ग्रोथ था उस हिसाब से सेटअप था, 1000 चुकाने पे सेटअप था। अब उसे 5000 चुकाना है तो 5000 पे सेटअप लाना होगा। वो जितने भी स्टार्टअप कंपनी थे, टेक्नोलॉजी कंपनी थे, वो अब देने में असमर्थ होने लगे और यही रीज़न बना जितने भी जो स्टार्टअप कंपनी थे टेक्नोलॉजी वाले, वो सारा के सारा ऑलमोस्ट पैसा देने में अपना आनाकानी करने लगे, उनको दिक्कत होने लगा। अब जो टेक्नोलॉजी कंपनी वाले जो पैसे जमा किए थे सिलिकॉन वैली बैंक पे और सिग्नेचर बैंक, 2 बैंक भी डूबा है इनमें, तो वो लोग क्या किए थे, उसका बॉन्ड खरीद लिए थे। बॉन्ड उस समय चूँकि काफ़ी अट्रैक्टिव रेट पे मिल रहा था, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए। अब मार्केट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड का रेट बढ़ता है, और मार्केट का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो बॉन्ड का रेट गिरता है। तो कोविड के टाइम में बॉन्ड का रेट जो था काफ़ी बढ़ा हुआ था, इसलिए वो लोग जितने भी जो बैंक थे वो जितना हो सके अपना जितना कैपेसिटी था उस मात्रा में उन्होंने बॉन्ड को खरीद लिया। अब बॉन्ड खरीदा, मान के चलिए कि 8% के हिसाब से 8% उसे सिर्फ 8% उसे मिल रहा था। बॉन्ड का प्राइस भी अप था, तो वहाँ से भी उसे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यानी रेपो रेट बढ़ गया, बैंक का FD का रेट बढ़ा दिया गया, तो बॉन्ड का रेट गिर गया। अब बॉन्ड का रेट जब गिर गया और ये सारे स्टार्टअप वाले जो पैसा जमा किए थे वो पैसा मांगने भी पहुंच गए। अब पैसा जब मांगने पहुंच गए तो वो पैसा जब उनको तो देना था, क्योंकि वो बैंक है और उन्हीं का पैसा है, तो वो लॉस में सारा बॉन्ड बेच दिए। तो ये जब ये न्यूज़ फैली कि उन्होंने करीब करीब 19,000 करोड़ का ये जो बॉन्ड है, ये लॉस हुआ है उनको बॉन्ड बेच के, ये जब मार्केट में सर्कुलेट हुआ, सारे लोग पैसा निकालने पहुंच गए और यही बना रीज़न बैंक का डूबने का।
तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।